आज हम लोग लेंथ के मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी पैरालैक्स मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वगैरह पे बात किया था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्जन वगैरह करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है तो उसको नापने में थोड़ी समस्या होती है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा छोटा है जो कि आपको दिख भी नहीं रहा है, वैसा चीज़ है ना, न्यूक्लियस वगैरह है, उसको नापना है, उसका लेंथ वगैरह नापना है, डायमीटर नापना है, तो कैसे नापोगे आप? वो बहुत समस्या वाली चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर जो जनरल अगर कोई भी लेंथ नापना है आपको, तो आप तो वो आराम से नाप सकते हो कि जिसका दोनों एंड पता हो, आराम से दोनों एंड तक आप पहुंच सकते हो, तो उसको नापना आपके लिए ईजी है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा बहुत बहुत चीज़ का, जो कि दूर से भी डिस्टेंस नापा जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर जैसे कि स्टार वगैरह है, प्लैनेट वगैरह है, तो उसको अगर नापना है, उसका दूरी यहाँ से वहाँ तक अगर नापना है, तो उसके लिए जो हम लोग मेथड का इस्तेमाल करेंगे वही मेथड है अपना पैरालैक्स मेथड। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत छोटा चीज़ जो कि हमको दिखाई तक नहीं देता है, उसका साइज को कैसे नापना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वगैरह का डायमीटर वगैरह साइज वगैरह को कैसे नापना है, तो उसके लिए हम लोग ऑयलिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पैरालैक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। लिखना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको मिल ही जाएगा आराम से, वर्ल्ड का एकदम बेस्ट नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखा जाए आप जरा सा। तो आखिर ये पैरालैक्स मेथड है क्या, इसकी मदद से हम लोग कैसे आखिर स्टार वगैरह का दूरी यहाँ से वहाँ तक नाप सकते हैं। ठीक है, समझो जरा सा, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो, सबसे पहले एक काम करो आप, देखो पैरालैक्स मेथड को एकदम सबसे आसान तरीका समझो आप। इसको क्या करो आप, मोबाइल फ़ोन है ना सामने, आप इस तरीके से, जैसे देखो ये उंगली इस तरीके से सामने में रखो, इसके ठीक एकदम सामने में यहाँ पे रखो, और क्या करो, ये जैसे ये लाइन है सामने में ऐसे रखो, उसके बाद क्या करो, एक आँख बंद करके ऐसे करके देखो, फिर तुरंत ऐसे करके देखो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर। तो आपको ये देख रहे हो कि एक बार बंद करते हो तो ये इसके सामने है, लेकिन फिर दूसरा आँख ऐसे करके करते हो तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ना, तो यहाँ तक तो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट जैसा दिखाई देता है। तो यही जो चीज़ है ना, यही है मेरा क्या, पैरालैक्स, यही जो फिनोमेना पैरालैक्स। आप इस लाइन को देखो ना भाई, उंगली रख करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो देखो ये कभी हाथ इधर, कभी उंगली इधर, कभी ऐसा दिखाई देगा आपको। तो यही प्रोसेस जो है, यही चीज़ है मेरा क्या है, पैरालैक्स है। ठीक है, आखिर इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस नापते हैं, स्टार तक का दूरी, तो उसको समझेंगे। पहले एक छोटा सा चीज़ आप लोग बहुत शुरू से आप लोग जानते होंगे, या फिर क्या बोलते हैं, बेसिक क्लासेस अगर मेरा किए होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्लासेस वगैरह में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं कि एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि अगर क्या बोलते हैं, ऐसे करके आर्क जैसा है, ये लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है ये अगर एंगल हो थीटा, और ये अगर आर्क हो, ठीक है, आर्क मान लो ये, और ये अगर रेडियस हो, ये आर। ठीक है, तो एंगल बराबर, आपने पढ़ा होगा, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना एक छोटा सा, इसका भी इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे वो स्टार वगैरह का डिस्टेंस निकालने के लिए ना, थीटा इज इक्वल टू आर बाय बी, इसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या बोलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा सा पैरालैक्स मेथड के इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक स्टार का दूरी अर्थ से निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे जरा सा, तो देखा जाए जरा सा। तो क्या बोलते हैं, लिखना उतना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है। नोट्स आपको मिला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है नोट। मान लो यहाँ पर कोई एक स्टार है एस, ये कोई स्टार है। ठीक है, पूरा फोकस करो यहाँ। ये कौन है भाई, ये है अर्थ। तो ये जो अर्थ है, इससे हमको यहाँ ये स्टार की दूरी पता करनी है। तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ, एक किनारा है यहाँ पर। ठीक है, और इस किनारा पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ऐसे ले लिए, सीधा ऐसे आसमान की तरफ। ठीक, तो अर्थ है यहाँ पर से ऊपर, यहाँ पे मान लो एफिल टावर के ऊपर चढ़ गए हैं, यहाँ से हम लोग सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके बाद इस स्टार को देखेंगे, तो यहाँ के बाद जैसे ही एक स्टार को देखेंगे, एक सेक्सटेंट एक मशीन होता है जिसके मदद से, सेक्सटेंट्स के मदद से हम लोग चाहें तो ये एंगल वगैरह यहाँ से ऐसे पता कर सकते हैं, और ऐसे भी हम लोग नाप लेंगे ये एंगल यहाँ से ऐसे कितना बन रहा है उस स्टार का, कुछ एंगल बन रहा होगा ना इस परपेंडिकुलर से। तो यहाँ से मान लो ये वाला जो है पॉइंट, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा।
यहाँ जो सीधा हम लोगों ने अपने मन से ऐसे परपेंडिकुलर लिया है टावर पे से, एफिल टावर पे है मान लो एम इसका नाम दे दिए, ये है क्या एंगल थीटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 महीना का वेट करेंगे। जैसे ही 6 महीना का वेट करेंगे तो तब तक तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो जब घूम रहा है हम लोग जानते हैं अर्थ घूमता है, तो इस तरीके से अर्थ घूमते 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 हम लोग इधर से इधर पहुंच जाएंगे। यही वाला जो एम पॉइंट है वो अब इस साइड हो जाएगा, स्टार तो बेचारा वही है, ठीक है। नाम ऐसे मान लो एन रख दिए है, चूंकि एम ही अभी भी एफिल टावर के, यहाँ भी एफिल टावर के ऊपर थे, अभी भी एफिल टावर के ऊपर ही है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके परपेंडिकुलर जो लिए थे ये वाला, फिर से वही वाला परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ले लिए है अपने मन से। अब फिर सेक्सटेंट लगा करके एक डिवाइस है सेक्सटेंट, ठीक है, उससे बस एंगल नापा जाता है। तो ये यहाँ से ऐसे करके ठीक है, वो एंगल नाप लिए। तो अच्छा चलो यहाँ पे ये एंगल ऐसे करके नापे, तो यहाँ से ऐसे करके चांद की मदद से बहुत सारे कभी कभी कोशिश किए होगे ना कि चांद की मदद से भी ऐसे करके नापने वगैरह का ना, इसके मदद से नापने का कोशिश किए होगे ना। अच्छा ठीक है, तो सेक्सटेंट एक डिवाइस है, उससे आराम से आप एंगल वगैरह ऐसे देखो, ऐसे देख करके नाप सकते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर से सीधा ऐसे नापे, मान लो ये एंगल हो गया क्या θ2। अच्छा ज़रा सा एज्यूम करो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करें, एक अगर इस चीज़ का फोटो लेकर के ऐसे परपेंडिकुलर अगर यहाँ से बीच से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये ज़रा सा देखो तो आपको ये एंगल θ1 है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये θ1 तो ये भी θ1, और ये लाइन पैरेलल, तो ये θ2 तो ये भी क्या θ2। तो ये टोटल एंगल मेरा कितना हो गया, ये टोटल जो एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक उसका नाम रख देते हैं थीटा बराबर θ1 प्लस θ2। ये टोटल एंगल हो गया ना मेरा, थीटा बराबर क्या θ1 प्लस θ2, ये टोटल एंगल है। अच्छा ठीक है, अब देखो एक काम, यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा अर्थ का डायमीटर हो गया, व्यास हो गया उसका ना, और ये जो होता है ना ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना ये 6400 किलोमीटर होता है इसका रेडियस, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये भी होता है 6400 किलोमीटर, बहुत जगह डाटा 6400 किलोमीटर का रेडियस दिया आता है, तो 6400 और 6400 मिल करके ये कितना हो गया 12800 किलोमीटर, ठीक है। गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो 12742, कभी एनसीईआरटी में 12740, 12760, कहीं कहीं कुछ कुछ दिया रहता है। तो सवाल में कभी कभी हो सकता है कि कुछ अलग अलग दिया रहे, तो उसके हिसाब से सवाल करेंगे हम लोग कभी भी अगर करना होगा तो चलो ये चीज़ है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या चीज़ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग ऐसे फार्मूला मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है b, ये है डायमीटर, ठीक है, अर्थ का व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही दूरी तो यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई कैपिटल D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई क्या कैपिटल D, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो आप, चूँकि हम लोग जानते हैं एंगल बराबर आर्क बाय क्या होता है रेडियस, यहाँ पर एंगल जो बनेगा तो बहुत छोटा सा ना एंगल बनेगा, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक में भी अगर फ़र्क करेंगे तो बहुत छोटा एंगल, मिनट में क्या बोलते हैं बहुत सेकंड में बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो ठीक है, तो छोटा एंगल है तो क्या बोलते हैं एक काम कर सकते हैं ना, छोटा एंगल के लिए क्या है, ये वाला जो चीज़ है ये कंडीशन में लिख सकते हैं, ये सीधा लाइन या आर्क जैसा लाइन भी इसको एज्यूम करते हुए हम लोग एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत छोटा एंगल बनेगा, तो ये यहाँ पर ये जो ऐसा एक फॉर्मेट बन रहा है ना, ये जो फॉर्मेट बन रहा है तो ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन जबकि बहुत दूर में है तो ये ट्रायंगल जैसा क्या, ये हल्का कर्व जैसा भी इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है नहीं, यहाँ बहुत छोटा एंगल बन रहा है ना, तो अगर छोटा एंगल बनता है तो कभी भी छोटे एंगल के लिए जो ये जो सीधा लाइन हो, चाहे अगर कर्व लाइन भी हो बहुत बड़ा, तो अगर ये बहुत छोटा सा एंगल अगर कहीं पे भी बना रहा होगा, बहुत ही क्या छोटा सा एंगल अगर कहीं पे बना रहा होगा, तो ये कर्व लाइन भी बिल्कुल सीधा लाइन लगता है, और सीधा लाइन होगा तो कर्व लाइन भी लगेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, तो ये एंगल है मेरा कितना थीटा बराबर आर्क कितना है भाई ये b, अब बाय रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इसी को रेडियस लेंगे तो ये हो गया कैपिटल D। तो यहाँ पर ये मेरा एंगल है, ये जो है ये b मेरा क्या है, ये मेरा डायमीटर हो गया ना अर्थ का यहाँ से यहाँ तक, जो कि 6400 किलोमीटर सवाल में रहता है, और यही जो है मेरा ये क्या है डिस्टेंस, या रेडियस का काम कर रहा है, यही हो गया डिस्टेंस ऑफ स्टार ना
फ्रॉम अर्थ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहो तो ले लो ज़रा सा। अगर हमको इसमें ये पता हो बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, वो तो पता ही रहता है, तो वो पता है। और क्या बोलते हैं ये चीज़ डिस्टेंस फ्रॉम स्टार। अब यहाँ से देखो तो ये एंगल हमको ये तो पता रहेगा, सेक्सटेंस पे हम लोग नापे हैं, ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो कर देंगे। यहाँ से डिस्टेंस ऑफ स्टार नहीं निकल गया, डी बराबर इसको इधर भेजो तो ये इधर आ जाएगा, बी बाय थीटा कर देंगे। तो ये डिस्टेंस ऑफ स्टार हमको पता चल गया। ठीक है, कैसे? तो हमको बी पता होना चाहिए था, 6464 से मिलकर 12800। ये डिस्टेंस किलोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके सवाल बनाना, यानी 1000 से गुना करके। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पुट किए, और जो एंगल था θ1 और θ2 दोनों को जोड़ दिए तो वो बना थीटा। यही थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। तो ये थीटा एंगल यहाँ पे पुट कर देंगे। ये सेक्सटेंट में हमको ये एंगल और ये एंगल पता चल जाता है। सेक्सटेंट एक डिवाइस होता है जिससे बहुत दूर में कोई चीज़ है तो उससे एंगल नापा जा सकता है। ठीक है, तो ये पुट करेंगे डायमीटर और ये एंगल पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। अब क्या करो, एक काम, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर जो है एनसीईआरटी का 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, इन चारों को आप फटाफट से बना लो। ठीक है, अगर कहीं पर भी वीडियो को खोजने में दिक्कत हो तो फटाफट से लिखना एग्जाम्पल नंबर 2.1 क्लास 11th फिजिक्स बाय एम अनवर। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे, और नंबर ऑफ ज़्यादा व्यूज़ बढ़ने से हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी रुके नहीं और लगातार बनाते चले जाए। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑयलिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटे चीज़ को नापने वाला। ठीक है, वो कैसे किया जाता है ऑयलिक एक्सपेरिमेंट, सब बहुत सारा चीज़ समझेंगे। और हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इन सबको ज़रूर बना ही लेना तुरंत। ठीक है, तुरंत अभी बनाओ ताकि वीडियो हुआ, थ्योरी हुआ, तुरंत क्वेश्चन हो गया। और डिस्क्रिप्शन में PDF है ही, ले लो।